Hello बच्चों, so let's understand this question. The question is asking how can a formal sector loan be made beneficial for poor farmer and worker? Suggest any 5 measure और explain the importance of formal sector loans in India. मतलब कि हमें ये बताना है कि जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए इसके की कंसेप्ट को समझते हैं। तो इसका की कंसेप्ट होगा फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं वो हमारा हमेशा लॉ और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं जो कि गवर्नमेंट ने फ्रेम किए हों। इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी लो होता है और ये आरबीआई जो होती है इनकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज करती है। अब ये किनको किनको इंक्लूड करते हैं, ये इंक्लूड करते हैं कमर्शियल बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक्स को, कॉर्पोरेटिव्स को एक्सेट्रा। अब बात करें कि क्रेडिट जो हमारा है वो इतना चीप और अफोर्डेबल क्यों होना चाहिए और हमें इसे फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन से ही क्यों लेना चाहिए। क्योंकि सबसे पहली बात आती है कि ये फार्मर्स और जो अदर पीपल्स होते हैं, जैसे कोई कम पढ़ा लिखा होता है तो उनको डेब्ट ट्रैप से फंसा बचाता है। जैसे कि एक पर्सन है ए, अब ये जो बेचारा पर्सन ए होगा वो जाएगा लोन लेने मनी लेंडर के पास, क्योंकि जब भी अगर आप कभी बैंक जाएंगे तो बैंक हमेशा आपसे कोलैटरल की डिमांड करेगा। कोलैटरल मतलब एक तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो तब तक, जैसे मान लीजिए कि किसी ने 50,000 का लोन लिया और एज अ कोलैटरल दिखाया अपना घर। अब मान लीजिए वो लोन नहीं पे कर पाता है तो जो बैंक है उसके पास पूरा हक बनता है कि वो उसको अपने पास तब तक रख ले और नीलामी भी कर सकता है अगर आप जो है वो लोन नहीं पे कर पाते हैं तो अब यहाँ पे क्या होगा कि गरीब लोगों के पास तो कोलैटरल होगा नहीं। कोलैटरल मतलब आपका कोई भी फॉर्म में हो सकता है, प्रॉपर्टी हो गई, लाइफ स्टॉक हो गया, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे जो पर्सन ए है उसे 50,000 का लोन चाहिए, तो वो बोलेगा कि तुम मुझे 50,000 रुपए का लोन दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तो बोलेगा ठीक है, 50,000 रुपए का लोन तो तुम लेते जाओ लेकिन 8% इंटरेस्ट के साथ तुम मुझे से देना। अब ये पर्सन ए होगा बहुत खुश, वो बोलेगा ठीक है मैं से ले जाता हूँ। लेकिन क्या होगा, इन द मीन टाइम ये जैसे जैसे पैसे वापस करता भी रहेगा तो ये जो हमारा मनी लेंडर होगा वो बोलेगा तुमने तो मुझे पैसे वापस ही नहीं किए। क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट जो होती है उनको सुपरवाइज कोई नहीं करता। दैट इज द रीजन क्या होगा कि बेचारा पर्सन ये सोचेगा मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो वो एक थर्ड पर्सन बी से बोलेगा कि तुम मुझे इतने पैसे का लोन दे दो, मैं तुम्हें बाद में रिटर्न कर दूंगा। तो पर्सन ए के पास क्या होगा, सर पे लोन पे लोन, लोन पे लोन चढ़ता जाएगा। तो दैट इज द रीजन ये जो डेब्ट ट्रैप है ये बहुत खतरनाक होता है। और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में अक्सर देखा गया कि जो लोग हैं वो डेब्ट ट्रैप पे फंस जाते हैं और इनसे बचाने के लिए फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट को लाया गया, जैसे कि बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया, ये सब वगैरह। ये पीपल्स को, आप अगर किसी को लाइक क्रेडिट जो है वो काफी चीप और अफोर्डेबल रेट में हो रहा है तो उससे स्मॉल बिजनेसेस भी वो खोल सकता है, जिनसे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। दूसरा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी लो करेगा और ये रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। सो आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।